नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञानदायिनी क्लासेस में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की हिंदी क्लास में हम 10th क्लास की हिंदी बुक क्षितिज भाग 2 के पाठ 4 आत्मकथ्य के एमसीक्यूज करेंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। आशा करती हूँ कि आपने पाठ को अच्छी प्रकार से पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा। तो आइए अब हम इसके एमसीक्यूज करते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है, आत्मकथ्य शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? ए देव, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूरदास, डी तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर है बी जयशंकर प्रसाद। कवि ने आत्मकथ्य कविता में संसार को क्या कहा है? ए शाश्वत, बी धनी, सी नश्वर, डी सनातन। तो इसका सही उत्तर है सी नश्वर। कवि ने गंभीर अनंत नीलिमा में क्या होने की बात कही है? ए असंख्य जीवन इतिहास, बी बादल, सी पानी, डी चांद व तारे। तो इसका सही उत्तर है ए असंख्य जीवन इतिहास। असंख्य जीवन इतिहास से कवि का क्या तात्पर्य है? ए जीवन का वर्णन, बी आत्मकथा, सी जीवनी, डी मानव मन में उत्पन्न विचार। तो इसका सही उत्तर है मानव मन में उत्पन्न विचार। इनमें से कौन सी चीज जीवन की नश्वरता को दर्शाती है? ए भंवरा, बी मछली, सी मुरझाकर गिरते हुए पत्ते, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी मुरझाकर गिरते हुए पत्ते। कवि के जीवन के सारे दुख दर्द और अभाव अब कैसे हैं? ए मौन, बी अधिक, सी कम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए मौन। कितने लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है? ए 100, बी 200, सी 1000, डी असंख्य। तो इसका सही उत्तर है डी असंख्य। गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिखे हैं? ए आत्मकथा, बी कविता, सी कहानियाँ, डी गीत। तो इसका सही उत्तर है ए आत्मकथा। मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसकी प्रतीक हैं? ए खुशियों की, बी उदासी का, सी निराशाओं का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी निराशाओं का। कवि ने मधु किसे कहा है? ए मन को, बी भौरा को, सी धन को, डी आकाश को। तो इसका सही उत्तर है ए मन को। अरुण कोपल का क्या अर्थ है? ए सूरज, बी लाल गाल, सी होंठ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी लाल गाल। कवि ने अपने मन को किसका रूप दिया है? ए भंवरे का, बी गीतकार, सी कोयल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए भंवरे का। गागर रीति से कवि का क्या तात्पर्य है? ए खाली घड़ा, बी छोटी गागर, सी सुखों से खाली जीवन, डी भरा हुआ घड़ा। तो इसका सही उत्तर है सी सुखों से खाली जीवन। कवि ने भावहीन मन को क्या कहा है? ए छिछला, बी कंथा, सी रीति गागर, डी शून्य। तो इसका सही उत्तर है सी रीति गागर। कवि के जीवन की गागर कैसी है? ए रंगीन, बी खाली, सी भरी, डी सुनहरी। तो इसका सही उत्तर है बी खाली। कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा है? ए अपने जीवन की मीठी यादों को, बी सुहावनी चांदनी रात को, सी आनंददायक रात को, डी जीवन की खुशी को। तो इसका सही उत्तर है अपने जीवन की मीठी यादों को। कवि अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं? ए मधुर, बी उग्र, सी कोमल, डी सरल। तो इसका सही उत्तर है डी सरल। मेरा रस ले अपनी भरने वाले में रस का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ए धन के लिए, बी आनंद के लिए, सी काव्य रस के लिए, डी नियम के लिए। तो इसका सही उत्तर है काव्य रस के लिए। कवि किन्हें खाली करने की बात बताता है? ए आत्मकथा लिखवाने वाले मित्रों को, बी पाठकों को, सी प्रकाशक को, डी राजनेताओं को। तो इसका सही उत्तर है बी पाठकों को। व्यंग मलिन का क्या अर्थ है? ए काला, बी माला, सी प्रेम भरी भोर, डी खराब ढंग से निंदा करना। तो इसका सही उत्तर है खराब ढंग से निंदा करना। कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया है? ए प्रेमिका ने, बी मित्रों ने, सी संबंधियों ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी मित्रों ने। कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया? ए माँ, बी पुत्री, सी प्रेमिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी प्रेमिका। कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता? उसके जीवन में सुख ही सुख थे।
बी उसके जीवन में केवल दुर्बलताएं थी, सी उसके जीवन में गरीबी थी, डी उसका जीवन आदर्श था। तो इसका सही उत्तर है बी, उसके जीवन में केवल दुर्बलताएं थी। अगला है उज्जवल गाथा कैसे गाँव मधुर चांदनी रातों की, इस पंक्ति में कवि ने क्या बताया है? ए निज प्रेम प्रसंगों को सबको नहीं बताया जाता, बी जीवन की गाथा को नहीं गाया जाता, सी चांदनी रात में गाते नहीं, डी चांदनी रात मधुर होती है। तो इसका सही उत्तर है निज प्रेम प्रसंगों को सबको नहीं बताया जाता। कवि ने किसकी उज्जवल गाथा गाने में असमर्थता व्यक्त की है? ए मधुर चांदनी रातों की, बी कथा की, सी मधुमाया की, डी पथिक की पंथा की। तो इसका सही उत्तर है मधुर चांदनी रातों की। कवि किसका सोपन देखकर जाग गया था? ए धन का, बी पारिवारिक जीवन का, सी स्मृतियों का, डी सुख का। तो इसका सही उत्तर है डी सुख का। कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसी बताया है? ए महान, बी प्रभावशाली, सी भोली, डी चंचल। तो इसका सही उत्तर है सी भोली। कवि के द्वारा अपनी आत्मकथा न लिखने का क्या कारण है? उसे आत्मकथा लिखनी नहीं आती, बी वह अपने जीवन के रहस्य दूसरों को नहीं बताना चाहता, सी उसका आत्मकथा में विश्वास नहीं है, डी वह आत्मकथा में झूठ नहीं बोलना चाहता। तो इसका सही उत्तर है वह अपने जीवन के रहस्यों को दूसरों को नहीं बताना चाहता, यानी अपनी निजी बातों को वो दूसरों से शेयर नहीं करना चाहता। कंथा शब्द का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? ए कथा के लिए, बी अंतर्मन के लिए, सी इतिहास के लिए, डी आत्मा के लिए। तो इसका सही उत्तर है बी अंतर्मन के लिए। कवि अपने जीवन के किन अनुभवों को सबसे बांटना नहीं चाहते? ए सार्वजनिक, बी पारिवारिक, सी मधुर, डी निजी। तो इसका सही उत्तर है डी निजी। कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया है? ए खाली घर, बी सूखी नदी, सी असफल जीवन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी असफल जीवन। सीवन उधेड़ना का क्या अर्थ है? ए सीवन खोलना, बी टाँके तोड़ना, सी जीवन के रहस्य जानना, डी सिलाई काटना। तो इसका सही उत्तर है जीवन के रहस्य जानना। कवि की मौन व्यथा किस स्थिति में थी? ए जागृत दशा में, बी सोई हुई, सी बेचैन, डी शांत। तो इसका सही उत्तर है सोई हुई। कविता में थका हुआ पथिक कौन है? ए कवि, बी कवि के मित्र, सी कवि की प्रेमिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कवि। कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा है? ए कलेश रहित, बी सुखी, सी दुखी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी दुखी। कवि किसके अरुण कपोलों की ओर संकेत करता है? ए प्रकृति के, बी उषा के, सी पत्नी के, डी संध्या के। तो इसका सही उत्तर है सी पत्नी के। कवि के लिए किस किस की स्मृति पाथे बन जाती है? ए माता की, बी पिता की, सी बच्चों की, डी पत्नी की। तो इसका सही उत्तर है डी पत्नी की। कवि अपने जीवन को कैसा बताता है? ए छोटा सा, बी महान, सी सुखद, डी दुखद। तो इसका सही उत्तर है ए छोटा सा। प्रस्तुत कविता में अनंत नीलिमा से क्या तात्पर्य है? ए नीला आकाश, बी नील गगन, सी अंतहीन विस्तार, डी नीला कमल। तो इसका सही उत्तर है सी अंतहीन विस्तार। कवि किसे याद करके दुखी था? ए अपने बचपन को, बी अपने वर्तमान को, सी अपने दुख भरे अतीत को, डी पारिवारिक जीवन को। तो इसका सही उत्तर है अपने दुख भरे अतीत को। अभी तक मौन रूप से क्या सोई हुई है? ए व्यथा, बी कथा, सी शांति, डी भ्रांति। इसका सही उत्तर है ए व्यथा। तो ये थे हमारे पाठ आत्मकथा के MCQs। आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी और इससे संबंधित यदि आपको कोई भी डाउट है, आपका कोई भी प्रश्न है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यदि वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।